ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न, जब भी मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आप लोग का प्रश्न था, क्या पूजा पाठ करने से फ़ायदा मिलता है? इस प्रश्न का दो उत्तर है। एक तो नित्य जो आप घर में पूजा पाठ करते हो, दूसरा इस प्रश्न का एक और अर्थ है, क्या ये जो आप बोलते हो ग्रह शांति वगैरह करने से या रुद्राभिषेक करने से, सहस्रनाम इत्यादि जैसे काली सहस्रनाम, माँ दुर्गा सहस्रनाम, हनुमत सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम और ये ललिता सहस्रनाम इत्यादि इत्यादि, सबका कितना नाम बोलें, क्या ये सब करने से हम लोगों के जीवन का दुख दर्द कष्ट पीड़ा इत्यादि दूर हो जाएगा? हम तो वहाँ जाके उस मंदिर में काल सर्प निवारण कर लिए, हम तो वहाँ जाके ये पूजा पाठ करा लिए, हम तो उस पंडित, वो इतना बड़ा एकदम बड़ा सर वाला बड़ा कुंडल उंडल लगाया था, बहुत बड़ा पंडित था, उससे करवा लिए, लेकिन कोई काम नहीं दिया, कोई फ़ायदा नहीं दिया। बस पंडित जी लोग खर्चा करवा देता है 50-60 हज़ार, लाख रुपया, 5 लाख रुपया। और आज के डेट में तो पंडित लोगों का बहुत कॉस्ट है, पूजा सामग्री का बहुत दाम है। हम तो ये सब खर्चा नहीं करा सकते हैं, या उससे क्या फ़ायदा है? बस पंडित लोग खर्चा करा देता है। बढ़िया बात है। सबसे पहला तो आपको कौन सा गधा बोला है खर्चा करने के लिए? कौन पंडित बोला खर्चा करने के लिए, ये बताइए। कोई नहीं बोला, आप खुद करना चाहते हो। और मैं जब भी किसी का कुंडली देखता हूँ तो शुरू करता हूँ फ्री, बिना पैसा खर्चा का रेमेडी में, और मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लाल किताब हो, चाहे पाराशरी हो, चाहे भृगु हो, चाहे जैमिनी हो, चाहे जो भी बेसिक रेमेडीज़ हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं हो, उस रेमेडी को मैं ज़्यादातर फोकस करता हूं और वही रेमेडी के ऊपर काम भी करता हूं। और एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी किसी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि आप लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दे के पूजा पाठ कर्मकांड कराओगे तभी काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और दूसरा, कुंडली कह देता है कि भाई यहाँ ये पूजा करवाना ही पड़ेगा, दया न अन्य पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा, पूजा किसके लिए कराते हैं? सोचो कि आपका पतिदेव हैं, हस्बैंड हैं, बैंड आदमी कभी सीधा होता नहीं है, या फिर पत्नी देवी सुधरने वाली नहीं है, समझने वाली नहीं है, ये सब विश्वास करती नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो फिर उसके नाम पे कराओ, क्योंकि ये आएगी नहीं, करेगी नहीं, बैठेगी नहीं, ये सब बेकार है। कौन इतना टाइम देगा? महारानी है, 2 घंटा क्या 1 घंटा देगी नहीं, 3 घंटा का बात कर रहे हैं आप, तो फिर उसके नाम पे कराना पड़ता है। लेकिन बेसिकली मैं हमेशा फॉलोअप इसी में करता हूँ कि भाई सूर्य का प्रॉब्लम है, सूर्य का पानी दे दो। शनि का प्रॉब्लम है तो बेटा सुंदराकांड का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। शुक्र का प्रॉब्लम है तो दही से स्नान कर लो, दही का, अगर बहुत ज़्यादा पावर में है तो दही का दान कर लो। लेकिन कुछ चीज़, ये सब क्या है ना, जितने भी फ्री के टोटके हैं, रेमेडी हैं, जितना भी सभी ग्रहों का, मंगल के लिए गुड़ दान कर दो, चना दान कर दो, हनुमान को चना दे दो, सिंदूर चढ़ा दो, काली माई के पास माता रानी का भेंट चढ़ा दो, वगैरह वगैरह, ये जो भी आप जानते हो, या फिर लाल किताब के अनुसार दहा दो, बहा दो, गाड़ दो, टोटका मोटका जो भी है, इतना लेके इतना को दे दो, इतना को दे के इतना निकाल देना, इतना दिन तक कर देना, मंदिर में इतना केला चढ़ा देना, ये जो भी है, अगर आप पहले ये सब करो और अगर काम नहीं दिया
तो उसका सेकंड फेज का डोज मेडिसिन देंगे। पहला डोज हम लोग क्या देते हैं कि भाई बिना पैसा में क्या हो सकता है, आपके एफर्ट में क्या हो सकता है। आप बोलोगे हम एफर्ट कर नहीं सकते, कौन 45 दिन 41 दिन तक जाएगा मंदिर, छूट जाए तो फिर शुरू से करो। अच्छा ठीक है, ओके। दूसरा बिंदु यह है कि आप फ्री टोटका के बाद थोड़ा सा खर्चा वाला टोटका, उसका सेकंड फेज मैं उसको देता हूँ। भाई कवच धारण कर ले, कवच पाठ नहीं करेगा तो किसी पंडित का पुण्य बल ले ले। कवच में हम लोग क्या देते हैं, अपने साधना और पुण्य बल। या फिर जाओ अमुक जगह में मंदिर दर्शन करके आ जाओ, तीर्थाटन करके आ जाओ, ये वाला खर्चा वाला मेथड है। ये सब भी कर लिया, काम नहीं दिया, तो उसके बाद फिर तंत्र मंत्र जंतर वालों के पीछे पड़ जाते हो। और आज के डेट में कोई भी तंत्र मंत्र जंतर जितना भी जिनका मार्केट हो गया है, वो लोग 50,000 60,000 1 लाख 10 लाख 5 लाख का नीचे तो बात नहीं करते हैं। वहाँ भी कराए, फल नहीं मिला, तो अल्टरनेटली क्या, अल्टरनेटली ग्रह शांति, अल्टरनेटली रुद्राभिषेक, अल्टरनेटली चंडपाठ चंडीपाठ, अल्टरनेटली सहस्रनाम आदि कर्म, अल्टरनेटली जितने सारे हायर प्रोफाइल के जो रेमेडीज़ हैं करना पड़ेगा। बोला नहीं करने से, बोला जियो जियो। बोले क्यों करना पड़ता है, क्या कारण है? देखो अभी एक बात बताता हूँ। एक गदानंद सरस्वती अभी घर प्रतिष्ठा करा रहा था। घर प्रतिष्ठा का बेसिक रूल है वास्तु पूजा, नवग्रह पूजा, दशदिगपाल बंधन, ये सब। मैं एकदम क्रीम में बात कर रहा हूँ। ऐसे बोलने जाऊँ तो अभी 15 मिनट तो खाली लिस्ट ही निकल जाएगा। भले इतना सब करना पड़ता है। हम लोग तो गुरुजी सुबह बैठा 10 बजे आया, 3 बजे पूजा किया। अरे वो गृह प्रवेश होगा। अच्छा वो भी कौन सा गधा पंडित सही से करता है, क्योंकि सबको मार ताली उठा थाली, ले पैसा ले भागा। अच्छा पंडित का भी क्या जाता है, यजमान का जैसे डिमांड। तो एक बात बताओ, घर प्रतिष्ठा कर लिए, घर का जो 3 दिन का पूजा था, किसी घर का अट्टालिका प्रतिष्ठा, गृह प्रतिष्ठा, वास्तु प्रतिष्ठा, और घर में फिर जब आप जाओगे तो उसमें भी घर का नवग्रहों का 9 स्थान का मंडल प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह जो भी है, वो आप क्या किए, शॉर्टकट मार दिए थे या आप उसको नहीं किए थे। पंडित को बोले अरे यार कर दे यार, कर दे, जो भी है कर दे। पंडित आपको बोलता है सुन ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। आप बोलते हो अरे यार छोड़ दो, चल ले दे के काम फिरा। जैसे अभी ये क्या था, गंडमूल नक्षत्र के दिन में गृह प्रतिष्ठा कर रहा है गदानंद सरस्वती। मना किया, नहीं सुना। बोला देख तेरा धनुराशि है, गुरु शुद्धि नहीं है, छठा में गुरु बैठा है, मत कर भाई। बोला नहीं मेरा जो बहन है अमेरिका में रहती है, फिर वो आएगी नहीं, इसलिए कर। अब तेरा बहन रहेगी या तू रहेगा बे? नहीं तुम समझते नहीं। बोला फिर मरो, क्या करें। और तो कर लिया, तो कर भी लिया तो अच्छा। अगर भी तुम किया तो जो तुम घर बनाया है, जिस महादशा में बनाया वही दशानाथ तुमको दिया है, तो उसको तो कृतज्ञता कहोगे ना भाई। जिस जमीन जिस कृपा से, जो पितरों का कृपा नहीं होने से घर नहीं मिलता, तो जो जिनके कृपा से मिला है उनको कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू, उनको तो दोगे ना। ऐसे ही थुकपालिस चलो आधा घंटा में नवग्रहाय नमः, नवग्रहाय अभामि, नवग्रहाय यत्र गच्छ या गच्छ प्रतिष्ठानं कुरु आचार्यं नमः पादं नमः स्वाहा धूपम दीपम नैवेद्यम स्वाहा। हो गया नवग्रह पूजा। और लगा दे एकदम शॉर्टकट वाला मंत्र, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो पेंडिंग है कि नहीं आपके लिए? जब आप उसको नहीं दिए, भाई मानो, आप बोलो ये सब नहीं मानते तो एस्ट्रोलॉजी को भी मत मानो। आप फंसे कहाँ हो? जिसका जो वो नहीं दिए, सब लेके दबा के बैठे हो। जब यही तो ग्रह है, ग्राह्य करके बैठे हो, और वो ग्राह्य सड़ा पचा और आपको दंड दिया। आप देख रहे हो कि आपका एक्स मांग रही है 71,000, दे दो। आपका एक्स मांग रही है आपको 3 साड़ी, दे दो। नहीं, 1 साड़ी पहने की 3 क्या मांगेंगे, एक में सल्टाओ। 71,000 मांग रहा है, 7,000 में सल्टाओ, सल्टा दो। अगला जन्म में पेंडिंग हो गया।
दे दिए होते तो कट जाते तो आपके मन से और बीमारी भाग जाता, आप उसके बारे में बार बार नहीं सोचते, एक्स के बजाने के बाद वाई के साथ शांति से रहते। लेकिन बोले ना केस करेंगे, लगाया उसके पीछे नौटंकी, रह गया पेंडिंग। अगला जन्म में फिर आ गई, एकदम सनी बकरी हुआ, आके खड़ी हो गई, आपको प्यारा प्यारा बात बोली और फंसाई। फंसाने के बाद फिर आप फंसो 71 के जगह में सूद समेत। दो बेटा 1,40,000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं इसलिए जानते हैं। तो मांग तो रही है ना, क्यों बोली 71,000, नहीं बोली 70,000, नहीं बोली 80,000, 71,000। उसका उतना लेना है, जब तक नहीं जाएगी लेगी तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। ग्रह बन के आई है जिंदगी में, ये आया है। देखो फिर लड़के लड़की का बात नहीं बोलना, यहाँ हम ग्रहों का बात कर रहे हैं। चाहे ऐसे लड़कों के साथ भी होता है, वो आता है लड़की को फंसाता है और फिर उससे बढ़िया से मीठा मीठा बात बोल के लूटता है। लूट लेने के बाद वो जो मैडम है, मोहतरमा है, अपना एक्स के लिए बिल्डिंग विल्डिंग बना देते हैं, पैसा वैसा जो भी था पति का निकाल के दे देते हैं, चलते रहता है लूट खोसोट। तो यही तो दुनिया है। हमारे संबलपुरी में बोलते हैं नेबार देबार थी काना अच्छी भाप थिले हेला। तो लो दो, लेना देना है भाई, क्या करोगे आप, लिए हो इसमें जन्म, दोगे नहीं, देके कहाँ पार हो जाने वाला है, तो दो। बच जाते, तो नहीं दिया पेंडिंग रहा, अब वो किसी ना किसी के माध्यम से तो जाएगा, मानो मत मानो। किसी ना किसी रूप में नहीं हुआ तो लास्ट में आपका बेटा बन के ग्रह आएगा, गंडमूल में जन्म होगा और एकदम दरिद्र दोष में जन्म होगा, सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद करेगा। ऐसा एक केस हमारे उड़ीसा में, बहुत बड़ा अट्टालिका वाला घर वाली, एकदम करोड़ों का धन संपदा रखने वाली है। तो घर चारों तरफ मार्बल स्टोन में बना हुआ है, बहुत अमीर, लेकिन बेटा के बारे में सोचते सोचते आंख के नीचे काला पड़ गया है। बेटा को डरती है, पति को डरती है, घर में बेचारी, घर नहीं जेल में है। चिंता है कि पति बेटा का शादी होगा कि नहीं, चिंता है कि बेटा बुढ़ापे में रखेगा कि नहीं, खिलाएगा कि नहीं। उम्र जैसे जैसे गया, कुंडली खोला तो देखा कि चंद्र केतु योग, लड़का गंडमूल दरिद्र दोष में जन्म, सब तहस नहस करेगा बेटा। ग्रह आ गया आपका नाश करने के लिए, पेंडिंग था। ठीक ऐसा ही है, पकड़ लो गाड़ी खरीदे, बोला क्या खरीदा, बोला वो वड्डा क्या बोलते हैं उसको, ओडी मोडी, कोई 1-1.5 करोड़ का गाड़ी खरीद लिए, बढ़िया गाड़ी 1.5 करोड़ का खरीदे। तो मंदिर में लिया, पंडित जी को 51 रुपया, बेटा धूप बत्ती जला, गाड़ी चला। अच्छा, घर बिल्डिंग बनाओगे 1.5 करोड़ 2 करोड़ का खरीदोगे, पंडित को बुलाओगे पूजा करने के लिए, आधा घंटा में पूजा करेगा, 11 रुपया, 101 रुपया, 5,000 1 रुपया, 10,000 1 रुपया। पंडित ठग के पार। आप पंडित को ठग दिए, ग्रहों को ठग दिए, वास्तु देवता को ठग दिए। ठग के कितना दूर यार, ग्रहों को पता है तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है। पंडित जी इतना ही है, ले लो। पंडित को ठग दिया, पार कर दिया, सल्टा दिया पंडित को, चलो ठीक है। ग्रहों को तो पता है ना। अब कोई बाइक खरीदे 1,20,000 का, उल्ला मुल्ला कुछ खरीद ले, पूजा कराए, चलो समझ में आता है यार, सामान्य पूजा हो गया, छोटा गाड़ी था। लेकिन अगर आप उस लेवल के गाड़ी लोगे या उस लेवल का भूमि भवन वाहन खरीदोगे तो कृतज्ञता पूजा तो बनता है ना, कि आपका गाड़ी आगे चल के एक्सीडेंट नहीं हो, अच्छा चले, साथ दे, पैसा मिले। ठीक ऐसे ही समझ लो शादी। आज के डेट में शादी में होता क्या है, नौटंकी के सिवा। जितना शादी में देखा हूँ, और ज़्यादातर बड़े घरों का, जो शादी में 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा करते हैं ना, पार्टी हो चाहे तेरी 50, जानते हो कितना आइटम हुआ था, 200 आइटम हुआ था। वो रॉड में भर के पनीर को पुड़ा के खिलाया, जला के यही सब नौटंकी एकदम, ये मीठा वो सीठा वो चीठा। अरे बेवकूफ, तुम्हारा बेटी का जो ग्रह स्थिति है और तुम्हारा दामाद का जो ग्रह स्थिति है, उनका प्रायश्चित यज्ञ होता है शादी में। कराए क्या, बोला नहीं कराया। एक बेसिक शादी हस्तगंठी तक, हस्तबंधन होता है ना, वहाँ तक का अगर आप ज़्यादा नहीं 30 साल पहले मैं देखा हूँ, बचपन में 40 साल पहले देखा हूँ, मेरे बाप दादा शादी करवाते थे। मिनिमम रिचुअल 7 डेज का था। और जैसे जैसे ये मतलब 2000 आने लगा,
फिर 3 दिन का रहा, फिर 3 दिन से घटते घटते 2 दिन का रहा, 2 दिन का रहते रहते फिर 1 रात का रहा, और 1 रात का अभी नहीं रहे, दिन में भी कुछ नहीं, 1.5 घंटा में फूलमाला और बरनमाला और फटाका वटाका एकदम इंटीरियर डेकोरेशन और वो इवेंट ऑर्गेनाइजर चूतिया लोग सब आ जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, दुल्हन को एकदम बढ़िया वाला गाड़ी में बैठा के फूलमाला दे के झिरझिरी फटाका सब झिर करता रहेगा, बरनमाला दे दिया, शादी हो गया। आप शादी के लिए जिन जिन ग्रहों का पेंडिंग डाल के छोड़ दिए अपने बेटी के लिए, दामाद के लिए, वो लोग आपको छोड़ देंगे क्या? ठगे हो, ग्रहों को ठगे हो, देवताओं को ठगे हो। बेटी का जो प्रवरम जुड़ाव होता है एक दूसरे के साथ, पंडित तो एकदम बढ़िया बड़े पंडित का भी ड्रेस दे दिए थे गुरुजी, एकदम मस्त वाला। पंडित का भी ड्रेस का दाम था जानते हो 10,000, पूरा पाट वाला दे दिए। चाटो उसको, चाटो। जो कर्म है ये भी जिंदगी का एक कर्म है। विवाह एक संस्कार है, व्रतोपनयन एक संस्कार है। आजकल व्रतोपनयन थ्रेड सेरेमनी, पंडित आपका क्या बताएं यार, हम गधे पंडितों का, बच्चा लोग का भी वही हालत है। व्रतोपनयन संस्कार, मंदिर में गया, 2 गायत्री मंत्र किया, तीसरा में माला पहना दिया, जनेऊ पहन लिया, टाटा बाय बाय, फिनिश, ओवर एंड आउट। वाह, आर्मी स्टाइल शादी यार, आर्मी स्टाइल जनेऊ। पेंडिंग रखे कि नहीं रखे? अरे 4 कर्म होता है, फिर ऐसे 10 कर्मा टोटल काम सब खत्म करना पड़ता है, प्रायश्चित हवन होता है, कुछ नहीं, ठग ठाक के एकदम। हमारे उड़िया में मजाक में बोलते हैं तेंतुली पत्र कस मस आए रे पैता खांदरे बस, मतलब तेंतुली पत्र मतलब इमली को बोलते हैं, इमली का पत्ता कस मस करता है। जनेऊ ला के खांदे में बैठो, खांदरे बस, बस मतलब बैठो। तो ऐसे यज्ञोपवीत संस्कार करोगे, ऐसे विवाह संस्कार करोगे, ऐसे गृह प्रवेश संस्कार करोगे, पेंडिंग रहेगा कि नहीं? अच्छा चल, यहाँ तक भी खत्म हो गया, यहाँ भी मान लिया, आगे क्या किया? कोई मर गया, मरखी कर्म, वो तो हद है आज के डेट में यार। 2-5 पेटी दारू आएगा तभी डेड बॉडी उठेगा। स्मशान घाट में गया तो 2-4 एकदम मुस्लिम मसलम खिंचाई होगा, तब जाके डेड बॉडी जो कुछ करना है करेंगे। वाह बेटा वाह। मृतः कर्म का जितने भी संस्कार हैं, आप जानते हो मैक्सिमम पंडित, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, गदानंद सरस्वती, ये लोग मैक्सिमम रील काटते हैं। हमारे यहाँ आज भी मेरे कंट्रोल में जितने रहते हैं, मैं 13 दिन का 13वीं तक राइट रिचुअल्स करवाता हूँ। और बड़े बड़े सेठ जी लोग जो मेरे कनेक्टेड में हैं, वो मेरा जिम्मेदारी दे के रखते हैं। बोला पंडित जी ले ले 13 दिन का 50,000, कोई बात नहीं, तेरा काम है, इधर आके बैठेगा, बात समझ गए हो कि ना? मतलब एकदम बैठेंगे, थारे कोई काम ना करियो लेकिन बैठो इधर आके। डांटूंगा, पंडित को कौन गाली देगा? बनिया लोग डरते हैं, तो मेरा काम है पंडित को गाली देना या फिर उसको राइट रास्ता बताना। तो भाई कौन सा रील कट्टा देख लेने, पैसे के कोई चिंता ना करना भाई। सेठ जी लोग इधर का बढ़िया लोग मेरे को बैठा देते, मैं बैठ जाता हूँ एकदम, सब काम छोड़ के वहीं बैठ के मैं कुंडली उंडली देखते रहता हूँ और काम करते रहता हूँ। देखना बहुत सारे वीडियो में पीछे बैकग्राउंड चेंज होगा, किसी का घर में जाके उड़िया चैनल में मिल जाता है, तो जाके करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्रेत शांति नहीं हुआ तो इतना बड़ा अमीर आदमी एक गलत मरखी क्रिया संस्कार नहीं किया, ठग दिया, रील काट दिया पंडित, कम पैसा में तो पार हो गए, लेकिन प्रेत शांति नहीं हुआ, ले दे के सब 0-0 कर देता है एक प्रेत कर्म। देखना घर में कोई, बहुत से लोग कुंडली दिखाते क्या बोलते हैं, देखो मेरा माँ चली गई, मर गई, मरने के बाद हम लोग रोड पे आ गए, वगैरह वगैरह, वो सब आप समझ लो, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा समझ लेना। क्या क्यों ऐसा हुआ यार? अगर शांति से वो गई होती, अगर उसका शांतिकरण ठीक से हुआ होता, उसका पिंडदान इत्यादि सही से हुआ होता, उसका 13वीं ठीक से हुआ होता, वार्षिकी पिंड ठीक से हुआ होता, तो आज आपको कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं था। मेरे को एक सज्जन गुजरात से बोले कि हम ऐसे कौन सा पाप कर्म कर दिए थे जो गुरुजी 7:30 में हमारा ठेंगा हो गया, फट के फूल हो गया, खाने के लिए पैसा नहीं है, पीने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों का फीस देने के लिए पैसा नहीं है, सोना गोना बिक गया, फैक्ट्री बंद हो गया, यही कर्म सब ठीक किया। बोला मैं किसी को कष्ट नहीं दिया, मेरा लेबर को ठीक पेमेंट दिया, सब कुछ ठीक किया।
भाई जैसे आपका घर का कर्म है, जैसे आपका दायित्व कर्म है, ऐसे देवी देवताओं का भी कर्म है, मानो या मत मानो। ऐसे ग्रहों का भी कर्म है, ऐसे वास्तु देवता का भी कर्म है, ऐसे प्रेत पुरुषों का भी कर्म है। जिनको जिंदगी में आप ओवरटेक किए थे, रील काटे थे, जिनका सही से नहीं किए थे, वो सब ले दे के छोड़ेंगे आपको। अगला जन्म में भी हुआ था तो इस जन्म में लेके आ जाना। नवम में बकरी शनि हाँ भुगतो चंद्रमा से, लग्न से नहीं, लग्न से तो बढ़िया होता है। कर्म क्षेत्र में बकरी शनि, शरापित योग शनि और एक पंडित का है, मेरा वेरी क्लोज नियर एंड डियर पंडित। श्रापित योग दशम स्थान बढ़िया है, लेकिन क्या ऐसा कर्म किया जो कर्म में श्राप लग गया? यही पैसा लिया, काम नहीं किया। मेरे पास कोई पैसा भेजता है ना, पूजा वूजा कर देना, तो मेरा छाती कांपता है पहले कि उसका पैसा ठिकाने पे लगा दूं, सही जगह में लगा दूं, दे लेके दौड़ा के एकदम गुरुजी के यहाँ भेजे हैं तो गुरुजी को यहाँ दे दूं, जिसका जो जगह है उसको वहाँ तक पहुँचा दूं। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी मेरे सर पे आता है कि भाई सही होना चाहिए। पकड़ लो, कई बहुत से लोग भेजते हैं, मेरा बेटा का जन्मदिन है गुरुजी, ये 50,000 भेज दिया, बच्चों को बांट देना, वो स्कूल किताब दे देना। आप तो दे दिए, आपका ड्यूटी खत्म हो गया। लेकिन मैं अगर नहीं दिया या मैं गलत किया, यानी आप बोले कि देखो फिटकरी मिला के पानी पीने से पानी साफ होता है, मैं फिटकरी को लिया नदी में फेंक दिया, मेरे सर पे जिम्मेदारी दे दिए कि मैं उस फिटकरी को लूं, साफ करूं और चंद लोगों को शुद्ध पानी पिलाऊं, ना कि इस फिटकरी को लेके समुद्र में फेंक दूं, नदी में फेंक दूं कि चल पानी साफ हो जाएगा। आप मेरे को पैसा भेजे, मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं उस पैसा से, उस 50,000 1 लाख से किसी गरीब का तो मैट्रिक तक का किताब निकल जाएगा, तो सही जगह में उसको दूं। नहीं दिया, मेरे ऊपर तो लगेगा। आप पूजा करने के लिए तो भेज दिया पैसा, मैं दबा के बैठ गया, आप थोड़ी देखे वो मैं किया नहीं किया। अगला जन्म दशम स्थान श्रापित योग, भुगत, बढ़िया से भुगत, ऐसा होता है। तो आप इस जन्म में ना आपका खुजली बढ़ जाएगा। अभी समझ में आया? ये जो शास्त्रों में, क्लासिकल टेक्स्ट में, जितने बड़े बड़े पुस्तक में रेमेडी के नाम पे क्यों लिखा है ग्रह शांति, नवग्रह शांति, क्यों लिखा है आपको वो सहस्रादि नाम का शांति, क्यों लिखा है ये लाखों रुपया का पूजा पाठ? जब आपका सारा रास्ता बंद हो जाता है तो होता है। अब आ जाते हैं मूल प्रश्न पे। रास्ता में कोई बछड़ी छोड़ दिया है, आराम से, शांति बेटा शांति, मैं आराम से हूँ, आप शांत हो जाओ, डरो मत। चलो ले आओ। तो बाप फायदा होता है, 100% फायदा होता है, आपको समझ में नहीं आता है, पकड़ लो। अच्छा नहीं भी होगा तो वो पूजा में पता चल जाता है, भाई नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ ना, वो एक काल सर्प के लिए आया था और उसका पूजा हो रहा था, जहाँ उसका शुरू हुआ अभिषेक, उसका जो घट था धड़म कर कोई नहीं छुआ, अपने आप गिर गया, खत्म। हम बोल देते भाई तेरा नहीं होगा, जा। तो क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, दोबारा करो। मैं उसको इसीलिए बोला था, बेटा तुम जब ये अभिषेक करने के लिए आओगे तो 1,25,000 मिनिमम मंत्र का जाप करके आना, और ये विधान रहेगा, दीप जलाओगे, आसन में बैठोगे, खाता में लिखोगे, उसका दशमांश हवन कराओगे। मैं मेरे बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, खटते हैं बच्चे, काम करते हैं एकदम 3 दिन हवन करते हैं, उसके बाद अभिषेक करवाता हूँ। और खाली पूजा पाठ करने के लिए नहीं आना, काम नहीं देगा। पूजा पाठ करा लिया, तेरे को क्या फायदा मिला? पंडित को दक्षिणा मिल गया, दुकान वालों को सामान का पैसा मिल गया, तेरे को क्या मिला? तेरे को जाप करना है। बोलता हम तो ओमिक मंदिर में जाके पूजा करते हैं। हाँ फायदा देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने समुद्र को एक शंख का पानी जितना किया, उड़िया में बोलते हैं समुद्र को शंखे पानी, मतलब एक समंदर है उसमें एक शंख का पानी भर के दे दो, क्या होने वाला है? पाप का बड़ा सा बड़ा पर्वत आपके सर पे पड़ा, ठिकरा पड़ा हुआ है। आप बोलते हो कि एक कुदाली माटी निकाल दें तो पर्वत ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। लगाए हो तो करो, और भाई नहीं होता तो इतना सारा पूजा पाठ हम लोग कर करके उसका चैनल खोल दिया हूँ, आप जाके देखो, ब्राह्मण गुरुकुल चैनल में जाओ, हजारों लोगों का पूजा पाठ, बहुत सारे अभी तक पब्लिश नहीं कर पाया हूँ, सारे पूजा पाठ अपलोड करके रख देता हूँ, देख लो कैसा यहाँ पर होता है, और सभी का टोटल गाइड में करता हूँ।
जैसे एक पंडित बहुत पूजा पाठ जप तप हवन किया, उसका काम नहीं हुआ तो एक दिन गुस्सा हो गया और माता रानी को गाली देने लगा। माता रानी आ गई, बड़ा क्या बोला भाई, गाली क्यों दे रहा है? बोला मैं इतना पूजा पाठ किया और मेरा काम सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, या बच्चा नहीं हो रहा है, या घर नहीं बन रहा है, या मेरा ग्रह शांति नहीं हो रहा है, या मेरा जो भी अविष्ट है सिद्ध नहीं हो रहा है। बोला बेईमान पीछे देख। पीछे देखा कि 4 पर्वत में आग लगा हुआ है। बोला देख रहा है ये तेरा ठीक रहा है, इतना पाप का पर्वत बनाया था, जिंदगी भर में स्टॉक रखा था, जला रहा हूँ। तू जब से मेरे को बुलाया है मैं जला रहा हूँ, तू जब से पूजा पाठ कर रहा है, हवन तवन कीर्तन मार्जन कर रहा है, जला रहा हूँ। नहीं खत्म हो तो हम क्या करें? और घी डाल, जलेगा नहीं, जल के कहाँ जाएगा? जलेगा, जब तक नहीं जलता है तब तक नहीं मिलेगा। तो कितना बड़ा पाप का घड़ा आपके जिंदगी में भर के रखे हो, किसे पता भाई? हाँ कुंडली बोलता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे तो आपको दर्द देगा। सोचो किसी के कुंडली में पाप ग्रहों का फुल पावर में बैठे हैं, पुण्य ग्रह दुर्बल अवस्था में बैठे हैं, क्या बोलेंगे? पापी कुंडली है। एकदम सब 15 डिग्री 18 डिग्री एकदम सॉलिड पावरफुल होके एकदम बैठ गए पाप ग्रह लोग सब ममा के, क्या बोलेंगे? पापी आदमी, पाप का घड़ा भरा हुआ है। जैसे आप सुने हो अंडरा चंडी, माई संडो, माई समझते हो? फीमेल बुल नहीं हंजड़ा नहीं, किन्नर नहीं, मतलब है लड़की लेकिन व्यवहार उसका सांड जैसे। अंडरा चंडी बोलते हैं हमारा उड़िया में, इधर बोलते हैं। क्या है? लड़की है। कुंडली में मेल प्लैनेट का पावर बहुत स्ट्रांग है, फीमेल पावर प्लैनेट का पावर डाउन है तो लड़की, लेकिन उसका सब हाव भाव चाल ठाल मतलब मेल जैसे है, लेकिन फीमेल भी है। या कभी कभी देखना ऐसा मेल होंगे जिनके कुंडली में मेल प्लैनेट दुर्बल है, फीमेल प्लैनेट बहुत पावरफुल में है, वो चलता हुआ है तो कमर हिल रहा है, लड़की जैसे बिहेव करता है। मेरे कॉलेज में ऐसा एक था, लड़कियों का गाना वाला जो डांस दे दो, अरे बाप रे, लड़की फेल मार जाए एकदम, उसका मतलब उसका हाव भाव और हंगी भंगी बिना कहीं सीखे ऐसे ही निकलता है, एकदम पूरा एकदम सॉलिड लड़की बन जाता है वो। तो क्या है वो, वही गुलेटी वाला डॉक्टर मसूर गुलेटी, हाँ लड़की फेल मार जाएगा। क्यों है? कुंडली में वो पावर है। ठीक ऐसा ही है बाप, आपके जिंदगी में जो कोई भी आपका आज समस्या है और आप वहाँ से उभरना चाहते हो, सोचो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, अरबपति बनना चाहते हो, खरबपति तरबपति बनना चाहते हो, ये मन में आया। क्यों आया? कुंडली में है बोल के आया, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बाधा दे रहे हैं। सोचो किसी के कुंडली में यहाँ एक अभी 10वें स्थान को गुरु, अमेरिका का 2 कुंडली है, अमेरिका का 2 कुंडली में देख रहा, कल ही देख रहा, 10वें स्थान में गुरु का दृष्टि है। मतलब क्या? 100% इसके जिंदगी में धरती पलट जाए लेकिन इसका करियर टूटेगा नहीं, मकर राशि का। तो मतलब क्या होगा? नीच का गुरु बृहस्पति है, नीच का हो उच्च का हो, लग्न में बैठा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ करियर तुला लग्न का मकर राशि का देख रहा है, मतलब धरती में विश्व ब्रह्मांड में कोई भी आ जाए उसका नौकरी तो नहीं जाना चाहिए, या जाए 10 जाए तो भी मिल जाना चाहिए। नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? मतलब क्या? आपके पास तो है लेकिन नहीं दे रहा है गुरु बृहस्पति। तो कारकत्वों को देखो भाई, आप अभी तक गुरु दीक्षा नहीं लिए, गुरु महादशा खत्म होने के लिए और 2 साल बाकी है, अब तक गुरु का पेंडिंग नहीं किए। गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने पंडित, गुरु माने पूजा पाठ, गुरु माने जो भी समझो, गुरु माने क्या क्या है तो आप जानते ही हो। बहुत मेरे साथ जितने सारे वीडियो देख चुके हो आप लोग जानते हो। नहीं किए, अच्छा उसको बोलने से बोलते हम यहाँ पूजा करा दिए, वहाँ पूजा करा दिए, कहाँ पूजा करा दिए, तुम क्या किया? बोला नहीं किया। यहाँ अमेरिका में जितना हो सकता है कर दिया। तो भाई जो पेंडिंग है उसको गिनाया, बोला ये पेंडिंग किए हो, बोला कभी कोई बताया नहीं, बोला अब सुन। चलो अष्टम में 4 प्लैनेट बैठा है उसका, एक अमेरिका और एक यूएसए वाला, उसका 2 प्लैनेट बैठा है, लेकिन बड़ा बलाबल के साथ बैठे हैं, फुल पावर में बैठे हैं। तो क्या करेंगे? आप करते रहो पूजा, वो तो बात जब तक उसको शांति को, एक बार नहीं हुआ दोबारा करो, दोबारा नहीं हुआ तिबारा करो, तिबारा नहीं हुआ चतुर्बार करो, चतुर्बार नहीं हुआ 5 बार करो। इतना जल्दी नहीं जाते पावरफुल प्लैनेट का बाधा यार, लेकिन जिस दिन चला जाते हैं देखना आपका जिंदगी स्मूथ हो जाता है। होता है, एक बार में नहीं हुआ दोबारा में होगा, दोबारा में नहीं हुआ तिबारे में होगा। ऐसा नहीं है कहीं लिखा है कि एक बार कर दिया और जिंदगी में सब पाप ताप खत्म और आप एकदम आउटपुट एकदम आपके पास मिल गया बढ़िया बम बम। किसी किसी का हो जाता है, एक ही बार में हो जाता है, किसी किसी का कुछ नहीं करके भी हो जाता है। वीक है पावर। बाधा देने वाला प्लैनेट में, अष्टम का प्लैनेट में दम नहीं है, अष्टमाधिपति का दम नहीं है, भाव बल उसको नहीं मिल रहा है।
छोटा सा कर देने से पार हो जाता है। लेकिन जिसका सोचो श्रापित अष्टम में लगा है, अष्टम में 4 ग्रह बम के बैठे हैं, फुल पावर, 8 का 4 प्लैनेट बढ़िया डिग्री में बैठे हैं, कर कितना पूजा कर रहे हैं। एक बार कर देने से थोड़ी होगा, उसमें फिर दोबारा करना थी। बोले पंडित जी ठगने का चक्कर लगा रखे हो, पैसा वैसा, अबे मेरे पास मत कर, कहीं भी करा ले, लेकिन करा तो ले, फिर देख होता है कि नहीं रिजल्ट, फिर तुमको और ज्यादा मेहनत करना पड़े। अच्छा चलो हम पूजा पाठ नहीं कराएंगे, 4-5 लाख खर्चा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज के डेट में 4-5 लाख का क्या महत्व है, इसे गाड़ी खरीद लेते हैं, हो जाता है। तो उन लेवल ऑफ पावर और कार्मिक, यहाँ कार्मिक लेवल कहाँ का आ रहा है? आप जो रील काटे थे, आप जो ठगे थे ग्रहों को, पितरुओं को, आप जो कर्मों को जैसे करना चाहिए था नहीं किए, वो सब एकोमुलेट कहाँ पे जाएगा? अष्टम में जाएगा। अब काटो, हो जाएगा। बहुतों का हुआ है। आज 42-43 साल से मैं बहुत लोगों का करते कराते देख रहा हूँ। हाँ, किसी का 1 बार करना पड़ा, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, एक का ऐसे ही बच्चा नहीं हो रहा था और संतान प्राप्ति का यज्ञ करा रहे थे तो 5 बार करना पड़ गया, हो गया। लेकिन उसके पास वो पैसेज था कि मुझे विश्वास कर रहा था, हारा नहीं, उसको वो ताकत था कि मेरे को विश्वास किए करे। कोई बात नहीं गुरुजी, एक बार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फेलियर हो गया, हम लोग भी कई बार करते हैं, फेलियर हो जाता है, एक बार और करो। मैं बोला देख भाई गारंटी नहीं दे सकता, रिजल्ट होना चाहिए तो पहले बार में होगा। बोला गुरुजी पैसा का चिंता मत करो, हम कभी दोष नहीं देंगे, आप करते चलो। तो कराया, 5 बार कराया, हुआ। ये बिलीव उसको क्यों आया है? क्योंकि बाकी केसेस देखा है और वो हर जगह घुमा होगा। 14 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, हो गया। तो बिलीव है मेरे ऊपर, तभी हम काम नहीं है। तो भाई कितने आदमी कुंडली दिखाते हैं, पूजा करवाते हैं, भाग जाते हैं, जिंदगी में दोबारा फोन भी नहीं करते हैं, एक मैसेज भी नहीं देते हैं, एक बार कभी मिलते नहीं, कट गया। जो आपका साथ मेरा पेंडिंग था, काम कर दिए, कट गया, फिर जाओ टाटा बाय बाय। हम लोग देखो अकेले चलने वाले हैं, हम लोग चेला चमुंडा होते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के काम, हम अपने घूमते रहते हैं, कहाँ वास्तु करना है, कहाँ और क्या करना है, चलेंगे। तो अभी देखो एक घर गया वास्तु के लिए, अभी याद आ गया, बढ़िया बात है। उसका घर में घुसते ही, जिस समय मैं घर में घुसा, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, समझ में आ गया। मैं बोला यार पूजा कराया था, उस समय का फोटो वीडियो दिखाया, वहाँ सब पूजा हुआ है, वास्तुमंडल हुआ नहीं है। तो बोला इसीलिए ये मेरे को नहीं। अच्छा एक घर और गया था पूजा करने, मेरे को उल्टा के फेंका दिया उस जगह में, उलट के गिरा। क्यों करूँगा यार, क्या है, कराटे ब्लैक बेल्ट एकदम मस्त हट्टा कट्टा नौजवान सांड, गिरेगा क्यों? इतना जल्दी कौन गिरा देगा? लेकिन गिरा। मैं बोला तुम लोग का रखा होगा। मात्र 21 महीना के बाद फटा उनका, वास्तु तो 21 महीने में फटाता है, तो जाना पड़ा। अभी जिसमें गया था वहाँ लिख के आ गया डेट, मतलब देख ये डेट है ना, यहाँ लिख दिया हूँ, आना मेरे पास। हाँ क्या होगा? बोला तू देख लेगा ना, क्या होगा बता दूंगा। फिर क्या बताना, बोलूँगा तो फिर डरेगा। और ये कागज यहाँ तेरे नाम पे लिख दिया हूँ और यहाँ पर्ची डाल दिया हूँ। 21 महीना के बाद आओगे, पर्ची खोल लेना, देख लेना क्या क्या लिखा था और क्या क्या हुआ। लॉक कर दिया हूँ, चाबी फेंक दिया, देख ये यहाँ पर मेरा एक बक्सा है, आके चेक कर लेना तेरा क्या लिखा हूँ तेरे नाम पे। हाँ डरा रहे, अबे डरा रहा होता तो बोल ही देता ना, डरा थोड़ी रहा हूँ, तू देख लेना, हम देख लेंगे। ये जाके वहां पर मुझे वास्तु मंडल काट के पूजा करना पड़ा, फिर उसका वास्तु करेक्शन किया। इतना आसान नहीं है, वास्तु आपको अलाउ नहीं करेगा, पटक देता है। जो लोग पटकान खाए नहीं है उनको क्या करना, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ, हम नहीं बोलते। हम जब नवग्रहों का मंत्र स्तोत्र पाठ करके कुंडली खोल देते हैं और उस कुंडली के अंदर घुस जाते हैं, तो उस समय आपका कुंडली हमें केवल स्पोक्समैन बनाता है। हम केवल जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी वालों का रहता है ना स्पोक्समैन, वी आर ओनली द स्पोक्समैन। हमारा कोई औकात नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हम भी नहीं जानते। उसमें वो किताब का बात काम नहीं देता है, क्योंकि हम लोग जो लोग नवग्रह मंत्र का सिद्धि किए हैं, नवग्रह इष्ट देवी, नवग्रह इष्ट देवता, नवग्रह भैरव, इनका जो मंत्र सिद्धि किया गया, उसको जब हर दिन करके फिर जब कुंडली खोल देते हैं तो बुलवाते तो वही लोग हैं। हम सेम कुंडली होगा, जब अलग अलग बात करते हैं तो कहाँ से निकलता है। किसी को अगर ये बोलते हैं कि तेरा बाप दादा देख पूजा के टाइम में
दातून मांगा होगा, तो क्यों मांगा होगा? मेरे को कैसे पता चला उसका बाप दादा दातून मांग रहा है? आ जाता है अंदर, धड़ांग करके आ जाता है। तो ये सारे पेंडिंग्स आप जिंदगी भर में जितने सारे पूजा पाठ में, अब सोचो नवरात्र कर रहा है बेटा, नवरात्र पूजा बोला, वो यूट्यूब में बोला है घट बैठा दो, दिया जला दो, माला जपते रहो और चंडी पाठ करते रहो। हो गया, बढ़िया, पंडित का काम खत्म, पैसा बच गया तुम्हारा। अब वो नवरात्र में जब घट स्थापना करते हैं तो वहाँ पर नवग्रह मंडल नहीं चाहिए, ब्रह्मा सावित्री मंडल नहीं चाहिए, और वहाँ दुर्गा सवत्र मंडल नहीं चाहिए। हमको तो बोल दिया है घट स्थापना कर लो, नवरात्र कर लो। पूजा में भी ना आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, आसन शुद्धि, कुछ नहीं। हमको तो बोल दिया है कि दुर्गा सहस्त्र नाम करो, काली सहस्त्र नाम करो, किसी को बोल दिया है ओम ललिता सहस्त्र नाम करो, किताब पकड़ा दिया है, पाठ करते रहो। पगला हुए, पगला हो गए। अबे 1000 पाठ में काम हो जाना चाहिए, 100 पाठ में रिजल्ट दिख देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉब्लम? प्रोसेस में नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, प्रोसेस में नहीं। एक ऐसे ही माता रानी बोली हम तो भाई मेहनत बला एकदम नवान्न मंत्र दिन रात 24 घंटा घूमते फिरते हमारे। अरे बेवकूफ, ये मंत्र है, नाम नहीं है। मंत्रों का कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, हर जगह में मंत्रों का जाप नहीं किया जाता, प्रयोगात्मक होता है। हरि नाम ले सकते हो, हरे राम राम जय माता दी, दुर्गा माता की जय, ओम दुर्गा माता ये नमः, ये सब नाम है, माता रानी का नाम है, नाम ले सकते हो। मंत्र को हमेशा कैसे उठा सकते हो यार? नो, नॉट अलाउड। तो नवरात्र किए और नवरात्र का हवन छोड़ दिए, नवरात्र किए, नवरात्र का नवकन्या भोजन छोड़ दिए, नवपत्रिका पूजन छोड़ दिए, अष्टघट स्नान भूल गए या नहीं किए, या पंडित बोला छोड़ो, ये सब घर में नवरात्र करने से जरूरत नहीं होता है, घर में तो ऐसे ही माता रानी भक्ति में पूजा करते हैं, क्या करेगा कर्म कांड, यहाँ तो ज्ञान कांड में पूजा करो। फिर नवरात्र में दुर्गा माई को बुलाया क्यों, आवाहन क्यों किया, बैठाया क्यों? पेंडिंग रह गया ना। ये जो पेंडिंग रह गया, ये सब आपके घड़े को भरते हैं। इन प्रकार के पूजा पाठ जनित आप बोलोगे मुसलमानों का तो कुछ नहीं होता, क्रिश्चियन का तो कुछ नहीं होता, जूस पारसी यहूदी का तो कुछ नहीं होता है, तो हो जाओ तुम हिंदू मुस्लिम, हिंदू छोड़ दो, क्यों हुआ बैठे बैठे हो? तुम सनातनी हो, सनातन का प्रोटोकॉल है। आर्य समाजी का नहीं होता तो हो जाए आर्य समाजी, फिर कुछ नहीं जरूरत होता। जानते हो मैं ये बड़ा सीक्रेट रखता हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा मुस्लिम, क्रिश्चियंस, आर्य समाजी, पारसी, जूस, फॉरेनर्स, अभी एक बेचारी पारिस वाली आई थी, ओम नमट्टी बाय कर रही है बैठ के, ठीक है। वो उसको हिंदी समझ में आता नहीं है, वो बेचारी अंग्रेजन है और वो कैथोलिक क्रिश्चियन है, काली पूजा कर रही है। यही सब आते हैं। उनका फट के फूल नहीं होएगा तो क्यों आएंगे यार? आए हैं तो फट के फूल हुआ है। कोई खुशी में है, सुखी में है, आके नहीं बोलता काली पूजा कर दो, नवग्रह शांति करा दो, हम बहुत आनंद में हैं गुरुजी, कुंडली देख लो, कोई नहीं बोलता। 7:30 से पहले मेष राशि वालों का नहीं देख रहे हो? अभी कंटक शनि आने से पहले सिंह राशि वालों का देखो ना, ढैया आने से पहले धनु वाले, ढैया खत्म हुआ तो भूल गए थे कि 7:30 में फटाके फूल कर दिया था। अब आएगा ढैया, याद करेंगे, ओहो हो शनि बोल के कोई है क्या? आहा, चल अब शुरू, तेल लगा, पाछू दिखा, लगाएंगे डंडा, तो एकदम निकालेंगे अंडा, हाँ खाएगा पंडा। ठीक है, तो दिस ऑल आर नथिंग बट जो चीज जो करना चाहिए नहीं किए हो, ये जीवन का विद्या है। बोले ये तो समझ में आ गया गुरुजी, बट यार जीवन का है, जीवन का ये विद्या है, गरीबों के लिए नहीं है। झोपड़पट्टी में रहता है इसलिए तो गरीब हुआ है कि वो जिंदगी भर ठगा है घरों, अगला जन्म से ठगते ठगते गरीब बना दिए। झोपड़पट्टी में रहता है, स्लॉब में रहता है, उसको क्या पूजा पाठ करना है? वो ऐसे ही रहेगा। उसका वो चेतना कॉन्शियस नहीं है कि आप जैसे अरबपति, खरबपति, करोड़ों अरबों डॉलर में चल रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो आपका है तो आपको करना पड़ेगा। ये जीवन का विधा है, जीवन जीने का कला है।
ये किया जाता था, है, होगा। क्यों आप करोड़पति बने? क्यों आपके पास ये है? क्या आपका बाप दादा बिना पूजा पाठ किए आ गया? आप कभी राउरकेला आओगे, राउरकेला उतरते ही रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आते हो तो हमारे राउरकेला का एक गंजू है, बहुत बड़ा अमीर, बाप दादा समझ। मेरा नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हालांकि अभी जिंदा नहीं है, मर गया है। मेरा पिताजी का नाना जी बोरे में पैसा लेके काउंट होता है। उस समय थोड़ी ना मशीन था पैसा गिनने वाला। वो घंटेश्वरी का साधना किया था। सामने वो मंदिर है, कभी आके देख लेना। वो राधिका रेजेंसी, इधर जाओगे वहाँ पर है। वो घंटा आज तक कोई देखा नहीं, केवल मैं ही देखा था। घंटा बजाए पैसा निकले। घंटा मतलब समझते हो, टिंग 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 टिंग। हाँ, घंटेश्वरी साधना किया। घंटेश्वरी मंदिर, कभी आप हीराकुद चिपलमा जाओगे तो वहाँ घंटेश्वरी मंदिर है। माता रानी को घंटा का चढ़ाई होता है, और हमारे गुरुजी के यहाँ बड़ा घंटा का चढ़ाई होता है। चढ़ाऊ मतलब वो देते हैं, घंटा बजाए और काम हो जाए। घंटा बजाए और किसी को जो भी हो वो बोलना नहीं चाहिए, जो करना है सब कर देंगे घंटा बजा के। वो बूढ़ा जब तक जिंदा था, मैं पहुंचाया हूँ उसको, मेरे को गाड़ी में बहुत घुमाया है। मैं गलत बोला, मेरा पिताजी का मामा जी, सॉरी नाना जी नहीं, मामा जी, उसका एक फिल्म हॉल। उस समय सोचो क्या कमाई होता होगा राउरकेला जैसे एरिया में फिल्म हॉल। और जब पूरा उड़ीसा में 40 जीप था बिजू पटनायक के टाइम में, ये जो मेरा बाप का मामा जी है, मेरा दादाजी, उसके पास एक जीप था, और जीप लेके जाए तो लोग भिड़ो के देखते थे। इतना अमीर था। 108 एकड़ का जमीन मेरे प्रोजेक्ट के पास। राउरकेला सिटी में आज के डेट में करीब 300-400 करोड़ का जमीन पड़ा हुआ है। एकड़ में पड़ा है, एकदम सिटी के बीच में। इतना सारा दुकान का भाड़ा क्या गुणगान करे उसका पैसा का। लेकिन जानते हो, जब तक पूजा कर रहा था तब तक वो लोग टॉप ग्रेड का अमीर थे। उसको मतलब बड़े से बड़े अमीर लोग भी कभी चैलेंज नहीं कर पाए पैसा में। लेकिन जब बूढ़ा मरा और वहाँ का रिचुअल्स ख़त्म हुआ, आज के डेट में आप आओगे तो वहाँ का उनका एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर वो पीपल का चुगा है, पेट्रोल पंप बंद है, फिल्म हॉल बंद है। मैक्सिमम जगह ज़मीन में भाई भाई के अंदर झगड़ा चल रहा है। मैक्सिमम कोर्ट कचहरी माली मकदमा, जो भाड़ेदार हैं कोई किराया नहीं दे रहा है, आके धमका रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। घर में शायद और कोई बाकी नहीं है जो बीमार नहीं है, सबका हालत पस्त है। क्या मतलब हुआ? अब समझ में आया पूजा क्यों करोगे? तो जो बाप दादा पूजा किए थे उसका परिणाम था कि आज आप भुगत रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। आपका इष्ट देवी, कुल देवी, जिनका कृपा करुणा दया के कारण आपको इतना सारा प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, सुंदर शरीर, गोरा चिकना चिट्टा लंबा एकदम दबंग पहलवान, किसका कृपा है? इष्ट देवी, इष्ट देवता का, पितरों का। पितर अगर गलत किए होते तो आज भीख मांगते होते कटोरा लेके, कुंडली में 10 दुर्योग लटका हुआ होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसके वजह से आज आपके पास जिनका सुख है, किसके वजह से? कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तद जड़म प्रतिमहो दधौ पतन कारणम। किसके दया से, किसके कृपा से? आपको ही क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? तो जो जिसके लिए आपको धन संपदा पैसा मिला है, अच्छे सुंदर बीवी बच्चा सब मिला है, कोई एक तो शक्ति है, एक सत्ता है जिसके लिए मिला है। अगर आप उनका जो भी देन नेण है नहीं दोगे तो क्या होने वाला है? आपको नहीं देंगे। गीता में लिखा है, ते देवा भवेन्तु बा, दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो खाओ ठुल्लू। अगर आप नहीं देते हो तो उनका कोप का शिकार होना पड़ेगा या नहीं? एनर्जी चाहिए तो एनर्जी को देना पड़ेगा, तभी एनर्जी मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है।
अगर आपके पास बाधक एनर्जी कुंडली में ज्यादा है तो आपका कमाई है वो, उसमें आचार्य संजय उसका कोई दोष नहीं है। आपके कर्म का कारण आचार्य संजय दोषी नहीं है, आपका कर्म है और काटना आपको है। और अगर प्रिलिमिनरी कंडीशन पे इसको शांति करा दिए होते तो जब 7.5 लगा और फट के फूल हुआ, इसीलिए तो 7.5 कि भाई आप अपना टैक्स नहीं दिए हो, टैक्स ऑफिसर आ गया, चल अंदर मामा के घर में, लगा एकदम डंडा एकदम खींच खाच दे, फाइन के साथ दे। यही है इस गवर्नमेंट के साथ भी यही है, तो ग्रहों के साथ भी यही है। ये गवर्नमेंट सीखा कहाँ से? यही तो सीखा है भाई, नहीं दिया लगा इसको, पकड़ लपेट में ले। नहीं तो क्यों इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर रेड करेंगे? नहीं दिए हो, आपका बाप दादा देते थे, धर्म कर्म पूजा पाठ करते थे, उनके पास था, पुण्य बल से तो मिला। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, पुण्य बल था, आप अरबपति खरबपति थे, मार्बल मोजाइक और इंटीरियर डेकोरेशन और बड़ा बड़ा घर में सो क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल बना के एकदम राजा रानी 25 50 55 नौकर के साथ थे। पुण्य बल क्षीण हुआ, दुर्योग आया, दुर्बुद्धि आया, सब गया, कटोरा लेके भिखमंगा बन गए। आपके पास देखे हो या नहीं देखे हो? हालांकि आप लोग कम देखे होंगे। हम लोग जिस गद्दी में बैठते हैं, जिस एस्ट्रोलॉजिकल बेस में बैठते हैं, हमारे पास ऐसा केस सबसे ज्यादा आता है, रेगुलर आता है। कल तक गुरुजी हम ए टाइप कॉन्ट्रैक्टर था, स्टील प्लांट में सबसे बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, 200 करोड़ 400 करोड़ का फर्नेस बैठाता था, आज पाव भर चावल लाने से भात खाना पड़ता है। देख लो गुरुजी कुंडली, क्या ठुल्लू देखेंगे? और गया तो गया। क्यों हुआ ऐसा? और इसका टेक्निकल रेमेडी क्या है? बोले आप पैसा तो नहीं है गुरुजी, क्या पूजा करेंगे? तो फिर क्यों आया है? भाग जा। जब था तो नहीं किया और अभी नहीं है तो भी नहीं करेगा। अभी ऋण लेके भी कर, माफी मांग, नहीं करेगा तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं है तो उसी हालत में पड़े रहो, करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन ऐसा है, आप बोलोगे हम धर्म कर्म पूजा पाठ ग्रह एस्ट्रोलॉजी भगवान पितरु नहीं मानते हैं, तो जैसे हो ऐसे रहो ना भाई। काहे हम लोगों के पीछे पड़े हो? हमारे पीछे आओ तो भाई खर्चा पड़ेगा। तुम डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा कोई पैसा नहीं है, हार्ट का ऑपरेशन कर दो। क्यों करेगा? कल तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करते करते कुछ हो जाए तो तुम तो उसी का गर्दन दबोचोगे, केस कर दोगे। हाँ, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में वो रिस्क नहीं है, हम किसी का हार्ट ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन फेलियर होता है। 100 पूजा हम करते हैं, उसमें से 20-25% फेलियर खाते हैं। क्यों खाते हैं? पीछे ठीकरा पड़ा है बड़े बड़े पहाड़ का पाप। बोला ये सब अंधविश्वास है, ये सब झूठ है, आप लोगों का कपोल कल्पित समझाने के लिए बात है। हाँ तो मत समझो। कौन समझाने गया था? तुम क्यों समझ रहे हो? जिसे जी रहे हो वैसे जियो। जैसे एक इंडस्ट्री में बड़ा एक्सीडेंट हो रहा था, एक तो फैक्ट्री में भयंकर एक्सीडेंट, हर दिन आए दिन एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन, शटडाउन, जब भी देखो चलते रहता है। प्रोडक्शन हम पर होता है, कंपनी ले लिया है टारगेट ऑफ अचीवमेंट, जिस दिन देना चाहिए उसका 15 दिन तक डिले हो गया। पार्टी पैसा फिर उसमें क्या करता है, जैसे ठीक टाइम में नहीं दिया तो उसमें फिर पेनल्टी लगा देगा। तो ऐसा पेनल्टी देते देते परेशान, फिर फैक्ट्री बंद करने का परेशान। जो भी कराया, कोई बोला वास्तु खराब है, वो उधर इधर वास्तु सब बुलाया, सब जो करना चाहिए कराया। फिर भी सिस्टम जितना जानते थे, हमारे उड़ीसा में वास्तुशास्त्र, हमारे यहाँ पर भूस पंडित बहुत है। हाँ, अब क्या करें यार, उनको भी तो पैसा चाहिए ना। तुमको भी खुश कराएगा, बोलेगा हाँ यहाँ काट दो, यहाँ लाल प्रत्ती लगा दो, यहाँ तांबे का घड़ा लगा दो। हम भी बोलते हैं क्या करें यार, तुमको बोलेंगे तोड़ो फोड़ो तो बोलोगे ये तोड़ा फोड़ना झूठ है, नहीं तोड़ के भी हो सकता है। वैसे बहुत लोग दिमाग लगा दिए हैं, जो गलत है वो गलत है, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा। नहीं ठीक करोगे बोलेगा यहाँ स्ट्रिप दे दो, यहाँ दे दो, वो दे दो। नहीं, कितना होगा उसमें? कोई चीज टूटा है उसमें आप फेविक्विक दे दोगे, कितना स्ट्रेंथ रहेगा उसमें? उतना तो नहीं रहेगा। पेंट फटा है तो फटा है,
आप रफू करके सिलाई उलाई करके पहन लिए तो पहन लिए, फिर फटेगा और क्या होगा, 2-4 दिन का बात है। गुरुजी वो टायर में हम आजकल तो ट्यूबलेस टायर आ गया, आगे का टायर में क्या होता था, अंदर एक पीस और टायर लगा देते थे, तो कुछ दिन चलेगा, फटेगा लेकिन। हाँ, अभी 15 दिन तक पैसा नहीं है तो 15 दिन तक तो चलाने लायक बना देंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तो लॉन्ग ड्राइव में नहीं जाना, NH के ऊपर जाना है तो चारों टायर नया चाहिए भाई। स्टेपनी का वो डुप्लीकेट रख के नहीं चल सकते, वो दुर्बल वाला नहीं, उसको भी पावरफुल चाहिए। बड़ा सुंदर सीनरी है यार। दोनों पर्वत के बीच में सूर्य भगवान अस्तगत होने जा रहे हैं, बहुत, दोनों पहाड़ के नीचे से नीचे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो में आया होगा। तो ऐसे देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, धान खेती किया, धान ले लिया, जमीन को पूजा नहीं किया, गेहूं जमीन से उठा लिए, जमीन का पूजा नहीं किया, उसका भाग नहीं दिया, क्या मतलब हो गया। ऐसे ही फैक्ट्री से माल उठाता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन फैक्ट्री के लिए विश्वकर्मा भगवान और फैक्ट्री में जो भी स्थान देवी स्थान देवता, ग्राम देवी ग्राम देवता, इष्ट देवी इष्ट देवता, कुल देवी कुल देवता, उसको जो देना चाहिए नहीं दे रहा है, क्या करेगा। ऐसे ही एक अमेरिका से एक बार मिट्टी लाया था टेस्ट करने के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मिट्टी को मैं टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सूंघा, 15 दिन तक सही रह नहीं पाया, इतना नेगेटिविटी उस मिट्टी में है। कौन उभरेगा ये वहाँ पर, क्यों हुआ ये, क्योंकि उसको जो भी रिचुअल्स देना चाहिए था किसी ने सही विधान से नहीं दिया। हम लोग भूल गए उस रिचुअल्स को, उस पूजा पाठ को। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में जो वर्कर, लेबर, लोअर ग्रेड का आदमी पूजा करता है ना, वो भी स्टील प्लांट में बहुत सारे बड़े बड़े जगह में मेरे को बुलाते हैं। एक बार 2 बार हेलमेट पहन के पूजा किया, वीडियो छोड़ाऊंगा, मेरे को सेफ्टी हेलमेट वगैरह दे के पूजा करवाते हैं। तो वो रिचुअल्स, आप सोचो, वो वर्कर्स जानते हो, अपने दारू देते हैं, खैनी थोड़ा देते हैं, बीड़ी थोड़ा देते हैं, बीड़ी बना के भोग लगाते हैं, वो अपना देवता को पूजा करते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होता है। ये इतना सा चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसका जो चीज है उसे हम नहीं देते हैं, तो आप कैसे आशा करोगे कि आपका जिंदगी स्मूथ रहेगा। जैसे हम यहाँ भी आए, रास्ता में एक मंदिर में मैं प्रणाम किया, वो बाट देवता है। जैसे पुरी जाते हो ना, रास्ता में बाटा मंगला है, कभी जाओगे तो जरूर दर्शन करना। बस में जाने से मिलता है, ट्रेन में जाने से नहीं मिलता है। वहाँ से 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस में बाटा मंगला। आगे जब जाते थे पुरी में, तो पुरी का मंदिर में जितने सारे रक्षक हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करे, बल्कि बाटा मंगला को पूजा करके, नारियल दे के, पूजा दे के अंदर जाते थे। आगे चलते चलते जाते थे, मेरा बाप दादा चलते चलते जाते थे। बाद में गाड़ी उड़ी आया तो बस, उसमें लाल वाला बस आता था, गवर्नमेंट वाला, उसमें गए तो बाट मंगला को पूजा करके अंदर जाओगे। किसी गांव में जाते हो, ग्राम देवती को पूजा करोगे। ग्राम देवती को अगर नहीं देते हो तो उस गांव में आपका तो बरकत नहीं होने वाला है, आप वहां सफल नहीं हो सकते। क्वार्टर चेंज किए, घर चेंज किए, दूसरा जगह में गए तो वहाँ का स्थान देवी स्थान देवता, ग्राम देवी ग्राम देवता, इष्ट देवी करना पड़ेगा। नहीं किए नहीं मिलेगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, आपको समझ में नहीं आएगा, वो सब नहीं मानते, मत मानो, भुगतो। अच्छा, इससे आगे का बात कर लेते हैं। ये सारे बात आशा करता हूँ आप समझे होंगे, जो छोटा छोटा पेंडिंग्स है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि कितना रुपया खर्चा होता है, ये मेरे को क्वेश्चन करते हैं, कितना रुपया खर्चा लगेगा गुरुजी बता दीजिए। बोला पंडित मर जाएगा फिर भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, बताते ही बिक गया। आपको कितना अकाउंट खर्चा करना है उतना निकाल के दे दोगे, उतने में पूजा कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस समय हम बोल दिए कि इतना लाख इतना हजार लगेगा, उस समय तो हम ऋणी हो गए, हम और पंडित नहीं बने, हम बनिया हो गए। हम रेट बताएंगे इतना पैसा, कोई नहीं बोलता है। मेरा चाचा जी को तो आज तक पूछ के थक गया कि चाचा बताओ कितना दोगे, ये पूजा आया है। एक बार 2 थप्पड़ भी चढ़ा दिया मेरे को। बोला क्या समझता है पंडित या बनिया, क्या समझता है। स्वधर्मे मरणम श्रेय पर धर्मो भयावह। मैं पंडित हूं तो पंडित हूं, जो दोगे वही काफी है, लेकिन मूल्य कल्पित और पात्रता के अनुसार दोगे। तो क्या पात्रता, हम कैसे निर्णय करेंगे, हम नहीं कर पाते, आप कहां से करोगे। तो ये नहीं कहना है कितना रुपया लगेगा। आप जानते हो, हर आदमी का विवेक बोलता है कि ये दंड है और इसमें ये खर्चा आएगा। और दूसरा ये है कि हम लोग लूटने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपको बोलेंगे इतना नहीं दोगे तो इतना बड़ा पूजा नहीं होगा।
5 रुपया दोगे तो भी पूजा हो जाएगा, 50 दोगे तो भी हो जाएगा, 5 लाख दोगे तो भी हो जाएगा। उसी फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। जिस फॉर्मेट में जैसा पैसा है उसी लेवल का पंडित बुलाते हैं। एक बात बताओ, जो लोग त्रिसंध्या गायत्री करने वाला पंडित होता है या जो लोग बढ़िया कर्मकांडी होता है, मार्केट में डिमांड होता है, तो लोग आते ही तो उनका तो कॉस्ट ही आने जाने में ही उनको तो 6,000 रुपया खाली गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है। वो लोग कार में आएंगे, जनरली नहीं आएंगे। तो जो गरीब है उनके लिए ये नहीं है, जिनके पास पैसा है उनके लिए है। पैसा भी दबा के बैठे हो और खर्चा भी नहीं करना चाहोगे तो कहाँ से काम बन जाएगा। ऐसे ही सामान का चीज पूजा में एक ठो मुर्ज काट बनाते हैं, लाल काला पीला रंग रहता है। आप सोचो उसका भी ऐसे ही कॉस्ट है। 2 रुपया पैकेट भी मिलता है, 50 रुपया पैकेट